आज हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट। इस थ्योरी में क्या किसने दी हुई थी? लॉरेंज ने। किस बेसिस पे? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ मैटर के बेसिस पे। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो रिक्वायर्ड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, मास एम और रोटेट किस में कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में। तो उसकी रेडियस कितनी दी हुई है? आर। तो फोर्स कितना किसके इक्वल है? मास इंटू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी के स्क्वायर के। ओमेगा यहाँ पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। म्यू यहाँ पे क्या है? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। परपेंडिकुलर किसके? वो मैग्नेटिक फील्ड के। कोई भी अप्लाई फोर्स के एडिशनल फोर्स अप्लाई करते हैं BeV, तो वो कैसे एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रॉन की तरह। जो फोर्स की जो इनवर्ड और आउटवर्ड जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, आउटवर्ड या इनवर्ड, किस पे डिपेंड कर रही है? वो उसकी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि वो रोटेट कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉक कर रहा है या क्लॉक कर रहा है, उसकी उस पर डिपेंड करती है। ड्यू टू द एडिशनल फोर्स डी म्यू यहाँ पे क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम किसके इक्वल है? F प्लस माइनस BeV इक्वल्स टू एम आर ओमेगा प्लस डी ओमेगा के स्क्वायर। तो यहाँ से हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसकी फोर्स की वैल्यू पुट करने का इसको खोल दो। A² प्लस B² प्लस 2AB फॉर्मूले से। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, MR² से MR²। तो ये हमारे पास बचेगा BeV और यहाँ पे ये टर्म और यहाँ पे ये टर्म। डी ओमेगा बहुत ही स्मॉल है तो इसको कंटेनिंग डी ओमेगा स्क्वायर को हम क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास प्लस BeV किसके इक्वल आया? 2MR ओमेगा डी ओमेगा। यहाँ से हम डी ओमेगा निकालेंगे तो क्या आया? प्लस माइनस एक भी कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा ओमेगा किसके इक्वल होता है? एंगुलर वेलोसिटी आर जो 2 पाई म्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 पाई म्यू डी म्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने v की वैल्यू क्या पुट की थी? आर ओमेगा। तब कैंसिल आउट हो गया आर से आर। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है? 2 पाई म्यू के। यहाँ से हमने पुट कर दी तो हमारे पास ये टर्म आ गई। उसके बाद dv हमने निकाला E/4 पाई m। म्यू हमारा क्या होता है? C/λ। C स्पीड, वेवलेंथ, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी का इसका करेंगे तो डेरिवेटिव C/λ² dm। तो हम कौन कौन सी इक्वेशन से? dv से और dv दोनों को इक्वल रखेंगे। दोनों को इक्वल रखने के बाद हमारे पास dλ की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस माइनस λ² C EB4 पाई m। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास? चेंज इन वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं? जीमन शिफ्ट ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। ये हमारे पास था क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? 2 और 3 लाइंस और ड्रॉन है एक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी वाइब्रेटिंग मोशन है या इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है इमिशन ऑफ लाइट की वजह से, तो वो क्या कर रहा है? इन्हें ग्लोइंग गैस। तो हम क्या रिजोल्व करते हैं? जो लीनियर मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो 2 कंपोनेंट्स के और के बीच में हमें एक डायरेक्शन बताता है फील्ड की, और अदर परपेंडिकुलर किसके रहता है? फील्ड की। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो किसके अपोजिट रहेगा? सर्कुलर मोशन के। और परपेंडिकुलर किसके रहेगा? फील्ड के। जो भी लाइट ऑब्जर्व हमें हो रही है वो किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर ऑफ द फील्ड की। और पैरेलल किसके है? फील्ड के। जो हमने पोलराइज लाइट जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वहाँ पे क्या है? वो पैरेलल टू सर्कुलर मोशन है, परपेंडिकुलर के 2 फेज पोलराइज है वेव की। तो V प्लस dv और V माइनस dv 3 प्लेन हो गए। एक ओरिजिनल भी हमारे पास। जो भी लाइट हमें पैरेलल में फील्ड में ऑब्जर्व हो रही है, जो 2 पोलराइज फंक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी V प्लस dv V माइनस dv, वाइब्रेशन पैरेलल टू द फील्ड, और एनर्जी है वो डायरेक्शन की किस है? सेंट्रल ऑफ द हैविंग फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे क्या है? हमारी मिसिंग है। तो ये हमारे था क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट। कुछ नहीं था, बहुत आसान था। कोई भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ली वो कैसे रोटेट करे, किस पे? इनवर्ड और आउटवर्ड पे डिपेंड करेगी। मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा। उससे हमें इक्वेशन निकालनी है। हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेशन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ से चेंज इन वेवलेंथ निकालनी है। ये था हमारा क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमन इफेक्ट।